जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदक हैं उनको कैसे स्टेटस चेक करना है कि हमारा पीएम किसान का पैसा आ रहा है या नहीं। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। जो भी किसान इसमें आवेदन कर चुके हैं और वो पीएम किसान का पैसा उनके बैंक खाते पर आ रहा है तो कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना आता है और कौन से बैंक में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मोबाइल से ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गूगल का सर्च बार दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपको टाइप करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिखने के बाद फिर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद पीएम किसान की वेबसाइट कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। यहाँ पे नाउ योर स्टेटस, यहाँ से भी क्लिक करके आप अपनी स्टेटस को देख सकते हैं या आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से भी आप देखने के लिए एक फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर नाउ योर स्टेटस, इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद फिर इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप नए किसान हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं पता है तो यहाँ से नाउ योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ दो प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन को ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर और आधार नंबर से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इंटर आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम टू सेम इस बॉक्स में क्लिक करके डाल देना है। इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी जाएगा, लेकिन आपको ओटीपी यहाँ फिल नहीं करना है। गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन आपके सामने खुल जाएगी। रजिस्ट्रेशन को कॉपी कर लेना है या कहीं पर नोट करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैक का बटन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फिर से साइड आपको बैक हो जाएगी। बैक होने के बाद चाहे तो आप नीचे से भी क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है, या आप नीचे जा करके जो भी फंक्शन होगा नाउ योर स्टेटस उस पर भी क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। तो हम सिंपली अब इसी पर ही क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिर इसी पेज पर बैक आ जाएंगे। बैक होने के बाद स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज दिखाई पड़ेगा। क्लिक करके आएंगे तो इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद देखेंगे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें क्लिक करके आप अपने जो रजिस्ट्रेशन कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना या नोट या यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से डाल देना है। डालने के बाद ये वाला कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम टू सेम इस बॉक्स में क्लिक करके कैप्चा डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे गेट ओटीपी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे ओटीपी हैज बीन सेंट एट मोबाइल नंबर। इसके बाद 4 अक्षर दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हुआ है ओटीपी इस बॉक्स में क्लिक करके डाल देना है। डालने के बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। डाटा पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर फार्मर का नाम दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जिस एड्रेस से वो बिलोंग कर रहे हैं, माने गांव या यहाँ पर एड्रेस में सिटी या टाउन का नाम दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम अगर होगा तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और इसके बाद मोबाइल नंबर जो भी लगा होगा इससे संबंधित वह मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपडेट योर डिटेल, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे लैंड सीडिंग यस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आधार बैंक अकाउंट सीडेड स्टेटस, यहाँ पर भी यस दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद देखेंगे केवाईसी भी यस है। जिन किसानों के स्टेटस में तीनों एलिजिबल दिखाई, माने स्टेटस में यस दिखाई पड़ रहा है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके इस स्टेटस में उनका पैसा सरकार की तरफ आता रहेगा। और जिनके में किसी भी प्रकार की लैंड सीडिंग या आधार बैंक सीडिंग या ई-केवाईसी नहीं है, उन किसानों को इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करवाना होगा, तभी उनका पैसा आएगा।
देखेंगे तो यहाँ पर लास्टेड इंस्टॉलमेंट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जिन किसानों का आया है तो यहाँ पर 16 किस्त का भी पैसा दिखाई पड़ रहा है। इनकी 16 किस्त कंप्लीट आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 16 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद बैंक का नाम दिखाई पड़ेगा, किस बैंक में गया है। इसके बाद UTR नंबर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन और करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पेमेंट मोड आधार शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अकाउंट जिसमें क्रेडिट है उसके 4 लास्ट के अक्षर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ उस दिन की डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना भी स्टेटस देख सकते हैं, या जिन किसानों का स्टेटस देखना चाहते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही स्टेटस को देख सकते हैं। और दोस्तों जिन किसानों का अभी तक लैंड सीडिंग या आधार सीडिंग या कोई भी समस्या अभी भी है तो उन किसानों को सही करवा लेना है और उनका पैसा रुका हुआ जितना जल्द से जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।